हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स, जो भी क्लास 10 से रिलेटेड आपको जो भी वीडियो देखना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको इसमें बताना है, दो समीकरण आपको दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि वो जो समीकरण है वो संगत है या असंगत है। अगर संगत होगा तभी आपको ग्राफीय विधि से हल करना होगा, लेकिन अगर असंगत होगा तो आपको फिर वहीं पे उसको छोड़ देना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को ध्यान से? चलिए, तो सबसे पहले देखिए, इसमें टोटल 3-4 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 कॉमा, ये पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 यानी कि a1 क्या है हम लोग का 1, b1 क्या है 1 और c1 क्या है आपका 5, a2 क्या है आपका 2, b2 क्या है आपका 2 और c2 क्या है 10। तो a1/a2 यानी कि 1/2 बराबर है 1/2 का, और ये भी बराबर हो जा रहा है 5/10 का। ठीक है, इसको जब कैंसिल करेंगे तब बराबर हो जाएगा। यानी कि आप बता सकते हैं कि 1/2 इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 2। तीनों बराबर जब होते हैं तब हम लोग क्या बोलते हैं, जब तीनों बराबर होगा तो ये संपाती है, इसलिए ये क्या है, संगत होगा। यानी कि आप लिखिएगा सीधा ये क्या है, संगत है। तो यहाँ पे लिखिएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः ये क्या है, संपाती है। ठीक है, इसलिए ये क्या होंगे, संगत है। अब अगर ये संगत है तो हम लोगों को क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब आगे देखिए, इसका यहाँ पे लिखिएगा ग्राफ के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे ग्राफ के लिए। तो यहाँ पे ये हो गया समीकरण 1 और इसको हम लोग मानते हैं समीकरण 2। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग थोड़ा सा अगर इसको हम लोग सॉल्व कर दें, 2 अगर आप कॉमन ले लीजिएगा तो आपका आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी कि आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/2 यानी कि 5। तो इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा इसमें, है ना। तो चलिए, ये हो गया संपाती है इसलिए ये संगत होगा। अब ग्राफ के लिए अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम लोग बात करेंगे, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी कि x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि y का वैल्यू रखेंगे और हम लोगों को क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग टेबल बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग टेबल बना लेंगे, यानी कि यहाँ पे टोटल 3 वैल्यू ले लेंगे हम लोग। ठीक है, ये देखिए, ये x का होता है, ये y का होता है। अब y का वैल्यू आप रखिए 0। जैसे ही आप y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा 5। y का वैल्यू जैसे ही आप 1 रखेंगे तो अब आपको x का वैल्यू मिलेगा 4। जैसे ही आप y का वैल्यू 2 रखेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा आपको 3। ठीक है, ये समीकरण 1 से हम लोग का सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 में क्या था हम लोगों का, समीकरण 2 में था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये समीकरण 2 था हम लोग का। तो अब इसमें भी वही करेंगे, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो चलिए, इसमें भी हम लोग क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेबल बना लेंगे इस तरीके से, इसमें भी आप वैल्यू रखिए। तो देखिए, ये हो गया x, ये हो गया y, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, जब 0 रखेंगे तो आ जाएगा 5, जब 1 रखेंगे तो 1, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। जब आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो आ जाएगा आपका 3। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, ग्राफ बना के पूरा ड्रॉ कर देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये एक्सिस मैंने बना लिया, ये है हम लोगों का क्या 0 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है 0 पॉइंट, 0 बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश, इसको मध्य बिंदु कहा जाता है और मध्य बिंदु को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, यानी कि ये प्लस का नंबर होगा, इधर माइनस का, ये वाई होगा प्लस का और ये होगा वाई डैश आपका माइनस का, ठीक है। तो चलिए ये होता है 1, यहाँ हो गया 2 3 4 5। अब यहाँ पे भी ले रहे हैं हम लोग 1 2 3 4। माइनस का तो काम नहीं है, लेकिन आप 1 2 नंबर लेके दिखा सकते हैं इसको, ठीक है, ताकि आपका ग्राफ पूरा कंप्लीट लगेगा। अब चलिए पहला नंबर जो आपका इक्वेशन है, पहला नंबर का पहले देखिए x का 5 है, y का 0, यानी कि y का 0 ये हो गया, x का 5 ये पॉइंट आ रहा, इसको सर्कल बना लीजिए। उसके बाद देखिए आप x का 4 और y का 1, तो x का 4 ये हो गया, y का 1 आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए x का 3 हो गया और y का कितना हो गया, y का 2, ये कुछ यहाँ पे आएगा पॉइंट। तो यहाँ पे जो लाइन बन रहा है, ये जो लाइन है ये हो गया आपका पहला इक्वेशन का। तो किस इक्वेशन का ये लाइन है, ये हो गया आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 का लाइन है। और जब आप इस लाइन को भी आप ड्रॉ करेंगे तो ये भी इसी लाइन पे आएगा, तो यानी कि दोनों लाइन एक के ऊपर एक आ रहे हैं, यानी कि ये जो सेकंड लाइन भी यही होगा, यानी कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये सेकंड लाइन भी इसी के ऊपर में आएगा, ठीक है। बस आपको यहां तक करके आपको छोड़ देना है। समझ में आ गया क्वेश्चन आप लोगों को? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वही करेंगे, अगर ये संगत होगा तो ग्राफ से सॉल्व करेंगे, अगर संगत नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ से सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। a1 क्या आता है, a1 हो गया 1, b1 क्या आता है -1, c1 हो गया आपका 8। उसके बाद देखिए a2 क्या है, इस इक्वेशन से जो x के साथ है उसको a2 कहा जाता है 3, b2 क्या हो गया आपका -3 और c2 क्या हो गया आपका 16। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे a1 बाई a2, यानी कि 1/3 इज इक्वल टू -1 बाई -3, दोनों कट गया तो ये दोनों बराबर है, इज नॉट इक्वल टू 8/16। 8/16 को जब आप कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा। क्या ये बराबर है, तो ये बराबर नहीं हो रहा, 1/3 बराबर 1/3 का, लेकिन ये बराबर नहीं है 1/2 का, बराबर नहीं है। तो ये बराबर नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। तो अतः ये समांतर हैं, ये क्या है, समांतर है, और इसलिए ये असंगत हैं, ठीक है। ये क्या है, समांतर है और इसलिए ये क्या होंगे, असंगत होंगे। आ रहा समझ में आपको? चलिए तो ये क्या हो गया, असंगत हो गया। अगर संगत होता तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते, लेकिन असंगत आया तो इसको ग्राफ ड्रॉ करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड नंबर है, ठीक है। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे है आपका 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1, यहाँ हो गया आपका इक्वेशन 2। अब यहाँ पे आप इस इक्वेशन को देख के बता सकते हैं क्या a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 का। अगर मैं बोलूँ a1 का वैल्यू क्या है 2, b1 का वैल्यू क्या है 1 और c1 का वैल्यू है आपका माइनस का 6, a2 का वैल्यू हो गया 4, b2 हो गया आपका माइनस का 2 और c2 हो गया आपका माइनस का 4। तो क्या कोई भी किसी से बराबर हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ये बराबर हो जाता कटता तो, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जा रहा है। तो a1 बाई a2 जो है वो बराबर नहीं है b1 बाई b2 का, ठीक है, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा अतः ये क्या है, जब कोई भी बराबर ना हो तो ये क्या है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, इसलिए ये क्या है, संगत है। ये क्या है, संगत है। अगर ये संगत हो जाएंगे, देखिए मैंने आपको तभी बोला है संगत कब होता है, जब तीनों इक्वल हो या फिर तीनों इक्वल ना हो, दो ही केस में संगत होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, इस केस में क्या होगा, संगत होगा।
और a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस केस में भी संगत होगा। तो आप क्या करिएगा, इसको नोट करके आप रख लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये संगत हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ग्राफ के लिए, ठीक है, ग्राफ के लिए तो यहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि 2ax + y - 6 = 0, यानी कि y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर लिखेंगे, दोनों को उधर लेके चल जाइए, यानी कि 6 - 2x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसका टेबल बना लेंगे, यानी कि x का वैल्यू को रखेंगे तो हम लोगों को y का वैल्यू मिलेगा, यानी कि ये x हो गया, ये y हो गया। अगर हम लोग x में 0 रखते हैं तो 2 × 0 ये 0 हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर आप x में 1 रखते हैं तो 6 - 2 × 1, यानी कि 6 - 2, सॉरी, अगर आप 1 रखे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, ठीक है। जब माइनस करेंगे 6 - 2 तो क्या आ जाएगा, 4। तो y बराबर है, इसलिए y का वैल्यू 4 हो गया। अगर आप x के जगह में 2 रख रहे हैं तो 6 - 2 × 2, यानी कि 6 - 4, तो आपका आ रहा है 2, ठीक है। ये समीकरण 1 से हो गया। अब हम लोग देखते हैं समीकरण 2 से। अब देखिए यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 आपका क्या है, 4x - 2y - 4 = 0, ये समीकरण 2 है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 2 आप कॉमन लेंगे तो 2 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे कितना, 2x - y माइनस का 2 बराबर 0, ये 2 को इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 2x - y - 2 बराबर 0। तो अगर हम y को इधर भेज दें तो आपका क्या हो जाएगा, 2x - 2 बराबर y, ठीक है, यानी कि y बराबर 2x - 2। अब आप क्या करिए, यहाँ पे टेबल बना लीजिए, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग टेबल बना ले तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, x का, यहाँ पे x और यहाँ पे y, आप x का वैल्यू रखिए। तो x में अगर आप 0 रख रहे हैं तो 2 × 0 0 हो जा रहा है ये, तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है, -2। अगर आप x के जगह में 1 रखेंगे तो 2 × 1 - 2, यानी कि 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0। अगर आप यहाँ पे 2 रख रहे हैं, x के जगह में 2 रख रहे हैं, तो 2 × 2 4, 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको ये चीज़। तो ये हो गया समीकरण दूसरा के लिए, ये हो गया पहला के लिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ये होता है हम लोगों का मध्य बिंदु, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हो गया 0 का, ये x हो गया, ये x' हो गया, ये y डैश। तो चलिए अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 तक ले रहे हैं इसमें। अच्छा, माइनस यहाँ पे काम आएगा, -1 -2 -3 तक ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ले रहे हैं -1 -2 -3। अगर माइनस में कोई नंबर होगा तभी ले लेंगे, नहीं तो लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 तक काम है, ठीक है। ये हम लोगों ने 6 तक ले लिया। तो चलिए अब पहला इक्वेशन को आप देखिए, कॉपी में निकालिए, देखिए जो आपने नोट करा है, x का 0 है, y का 6 है, यानी कि ये पॉइंट आ रहा पहला इक्वेशन का, ठीक है। उसके बाद x का है 1, y का है 4, ठीक है। ये देखिए यहाँ से डॉट डॉट कर सकते हैं आप। उसके बाद है आपका x का है 2, y का है 2, ये पॉइंट। अब इन तीनों लाइन को अगर आप एक साथ मिला रहे हैं तो ये आपका पहला इक्वेशन का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है, लेकिन आप जब ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे तो तीनों लाइन एक साथ आपका मैच करेगा। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये हो गया 2x + y - 6 = 0। ये हो गया आपका समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 को देखते हैं। देखिए x का 0 है, y का -2, तो ये यहाँ आ रहा है x का 0, y का -2 यहाँ। अब x का 1, y का 0, ठीक है, x का 1, y का 0 इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है x का 2 और y का भी 2 है, यानी कि x का 2 ये हो गया और y का 2 ये हो गया, इस पॉइंट पे मैच कर रहा। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगा आपका, ठीक है। देखिए यहाँ से एक लाइन आपका फिर से बनेगा, ये देखिए, ठीक है, लाइन बन गया आपका। तो ये जो लाइन है ये कौन सा लाइन है, ये सेकंड लाइन है, यानी कि 4x - 2y - 4 = 0, ये सेकंड नंबर लाइन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट ग्राफ। आया समझ में आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब इसी का एक क्वेश्चन नंबर 4 का एक लास्ट नंबर क्वेश्चन है, जो कि है 4 नंबर, जिससे आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये लास्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर, ठीक है। देखिए
2x माइनस 2y-2 इज इक्वल टू 0 और ये है आपका 4x माइनस 4y-5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आपका आ रहा है समीकरण, एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे a1 क्या है आपका 2 है, b1 क्या है -2 और c1 क्या है आपका -2। a2 क्या हो जाएगा आपका 4, b2 क्या हो जाएगा आपका -4 और c2 क्या हो जाएगा आपका -5। ठीक है, तो a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे a1/a2। ठीक है, a1/a2 ये हो गया, a1/a2 और b1/b2 क्या है बराबर है, लेकिन c1/c2 जो हो रहा है वो बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो बराबर है और एक बराबर नहीं है, तो ये समांतर, ये क्या होगा, संगत तो नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः ये क्या है, समांतर है, ये क्या है, समांतर है और इसलिए ये क्या है, असंगत, असंगत है। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।